जय श्री राम। लोग सनातन धर्म छोड़ के अन्य धर्म में क्यों चले जाते हैं और धर्म परिवर्तन क्यों कर लेते हैं, तो आज इस विषय पे बात करेंगे। और आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और उन लोगों के लिए भी जो धर्म परिवर्तन करने का सोच रहे हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद जो भी लोग धर्म परिवर्तन का सोच भी रहे हैं वो भी पूरी तरह से अपना विचार बदल देंगे और सनातन की सुंदरता को जान जाएंगे। मैं कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो धर्म परिवर्तन की तरफ ले जाती है और हमें इसका ख्याल रखना है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे बड़ा कारण है जो धर्म परिवर्तन का, वो क्या है। तो आपको मैं बता दूं कि सबसे बड़ा कारण है कि हमारे सनातन की जानकारी ना होना। हम हमारे बच्चों को बहुत सारा हाई एजुकेशन देते हैं, अच्छी लाइफस्टाइल देते हैं, अच्छा खाना पीना देते हैं, लेकिन कई लोग हमारे सनातन धर्म में ऐसे हैं जो बच्चों को सनातन का नॉलेज ही नहीं देते। यानी कि रामायण है, महाभारत है, वेद है, उपनिषद है, पुराण है। अब इन लोगों के पास ये नॉलेज नहीं होता, इसीलिए कोई भी आकर उन्हें आसानी से बहला फुसलाकर अन्य धर्म में कन्वर्ट कर सकता है। इसीलिए धर्म परिवर्तन ज्यादा मात्रा में इसी कारण से होता है। तो आपको मैं निवेदन करूंगा कि अपने बच्चों को जब भी वो स्कूल के लिए जाते हो तब से ही भगवत गीता का ज्ञान देना शुरू कर दीजिए। महाभारत है, रामायण है, ये हमें ही करना है। अगर हम अपने बच्चों को ये ज्ञान ही नहीं देंगे तो कोई भी आसानी से उन्हें बहला फुसला सकता है। यानी कि उदाहरण के तौर पर आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति सनातनी के पास आता है जिसे कोई भी नॉलेज नहीं है और उसे क्या कहेगा कि श्री कृष्ण ने तो 16,108 शादियां की थी, भला ऐसा कोई भगवान होता है। फिर कहेगा श्री राम ने तो बाली को छुप कर मारा था, ऐसा कौन से भगवान करते हैं। उसके बाद भी अन्य कई ऐसी सारी बातें करेंगे जिसका जवाब सनातनी ने शास्त्र तो पढ़े नहीं, उसके पास नहीं होगा। फिर उसके माइंड में ये भरेंगे कि आपके धर्म में तो कुछ है ही नहीं, हमारा धर्म सर्वोपरि है, इसीलिए आप कन्वर्ट हो जाइए और हमारे धर्म में आ जाइए, हमारा धर्म सबसे अच्छा है। इसीलिए ऐसे बहला फुसला कर वो कन्वर्ट कर देते हैं। ये सबसे आसान तरीका है उन्हें बहलाने का। तो आपसे निवेदन है कि अपने बच्चों को पहले से ही ये ज्ञान देना शुरू कर दीजिए ताकि कोई भी ऐसे सवाल पूछे तो उनके पास जवाब हो। हाल ही में आपने सुना होगा ना तस्य प्रतिमा अस्ति, यानी कि उस ईश्वर की कोई भी प्रतिमा नहीं है। ये वेदों से एक लिया हुआ मंत्र है। अब ये मंत्र जो ना तस्य प्रतिमा अस्ति है वो आधा ही है। ये लोग पूरा मंत्र कभी भी नहीं बताएंगे। अगर पूरा बताएंगे तो इसका मतलब पूरी तरह से बदल जाता है। और ना तस्य प्रतिमा अस्ति यानी कि उस परमेश्वर की कोई भी कंपैरिजन, कोई भी बराबरी, कोई भी तुलना नहीं है। लेकिन ऐसा बोलकर लोगों को क्या कहते हैं कि आपके वेदों में ही लिखा है कि प्रभु निराकार हैं, उनका कोई साकार स्वरूप नहीं है, इसलिए तुम मूर्ति पूजा करते हो, वो भी गलत है। इस तरह से बहलाते हैं। इसीलिए हमें अपने वेदों का ज्ञान होना चाहिए। मैंने इन सब चीज़ों पे वीडियोस बनाए हैं। श्री कृष्ण ने 16,108 शादियाँ क्यों की, श्री राम ने बाली को छुपकर क्यों मारा, उसके बाद भी श्री कृष्ण ने जो नहाती हुई गोपियाँ थी उनके वस्त्र क्यों चुराए। अब ये सब क्वेश्चंस लेके आते हैं। जिन्हें नॉलेज नहीं होती वो तो कुछ बोल ही नहीं पाएगा, पर इसका शास्त्रों में बहुत अच्छी तरीके से वर्णन है। जब भी हम शास्त्र पढ़ते हैं इन सारे सवालों का जवाब दिया हुआ है। आप मेरे YouTube चैनल पे भी मैंने शॉर्ट्स में ही सारे सवालों के जवाब दिए हैं। तो अपने बच्चों को इस तरह का ज्ञान दें, ये सबसे बेहतर ज्ञान है। क्योंकि अगर उनके पास ज्ञान नहीं होगा तो धर्म परिवर्तन होगा ही। और तो और फिर ये उनका अकेले का दोष नहीं होगा, इसमें माँ बाप भी पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे। चाहे उसका भाई धर्म परिवर्तन करता हो, चाहे कोई बहन धर्म परिवर्तन करती हो। इसीलिए हमारे बच्चों को ये ज्ञान देना बहुत ही आवश्यक है। और तो और हमारा सनातन धर्म ही इकलौता ऐसा धर्म है जहां पर पुरुष के साथ महिला की यानी कि स्त्री की भी पूजा होती है। हम महादेव को पूजते हैं, हम श्री हरि विष्णु, श्री कृष्ण, श्री राम, उनके अवतारों को पूजते हैं। उसके साथ ही माँ देवी को भी हम सर्वोपरि मानते हैं, उनकी भी आराधना करते हैं। आपको ये सनातन धर्म में ही देखने को मिलेगा। और सनातन धर्म की सुंदरता, इसकी कथाओं में कितने सारे वर्णन है। कोई भला इस धर्म को कैसे छोड़ सकता है अगर उसे पूरा ज्ञान हो तो। अगर सनातन धर्म की मैं बात करूं, जब महाकाली को अत्यंत ही क्रोध आ गया था तभी महादेव ने उन पर शस्त्र नहीं चलाए थे, वो तो स्वयं उनके पैरों के नीचे विराजमान हो गए थे। फिर महाकाली ने महादेव की छाती पर पैर रखा, फिर उनका गुस्सा ठंडा हुआ। अब आप इसमें से ही सोचिए कि हमारा सनातन धर्म कितना महान है कि हम देवी को भी कितना सर्वोपरि मानते हैं।
अगर आप यही कथा ले लें तो ऐसी कथाएं आपको अन्य धर्म में कभी भी नहीं सुनने को मिलेगी। इसीलिए हमारा सनातन धर्म सर्वोपरि है। ऐसी कथाएं बच्चों को सुनाइए। बच्चे अगर ऐसी कथाएं सुनेंगे तो उनको कभी भी ऐसा सपने में भी नहीं आएगा कि मुझे अन्य धर्म में जाना है, क्योंकि हमारा धर्म बहुत ही अच्छा है। कई कथाओं में कितने अच्छे वर्णन मिलते हैं, और हमारी जो महाभारत है, रामायण है, उनके तो सबूत भी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में आप जाएंगे, राम सेतु भी, और ऐसे कई सारी चीज़ें जैसे कि 12 ज्योतिर्लिंग, महादेव ने जो 12 ज्योतिर्लिंग वहाँ पे स्वयं प्रकट होकर वहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए हैं, वो भी आज वहाँ पे मौजूद है। अगर आप मंदिर पे जाते हैं तो वहाँ की जो एनर्जीज आप फील करेंगे, आप कभी भी अन्य धर्म में जाने का सोच भी नहीं सकते। अपने बच्चों को अगर वो पार्टी करते हैं, वहाँ जाते हैं, तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं होती, कभी भी हम सब की छूट देते हैं। लेकिन कभी भी उन्हें ये नहीं कहते ज़्यादातर लोग कि आप मंदिर पे भी जाइए। अगर हम उन्हें मंदिर जाना भी सिखा दें तो आधी प्रॉब्लम्स तो वहीं पर ही सॉल्व हो जाएगी। आप अन्य धर्मों में देखें तो उनमें वे लोग रोज़ अपने स्थान पे जाते हैं, अपने जो देव हैं, अपने आराध्य हैं, उनकी पूजा करते हैं। लेकिन हमारे धर्म में ज़्यादातर यंगस्टर्स मंदिर पे आपको दिखेंगे नहीं, वो पार्टीज और क्लब में ही दिखेंगे। इसीलिए उनको अन्य धर्म में कन्वर्ट करना आसान हो जाता है। इसलिए आपसे निवेदन करता हूँ कि अपने बच्चों को बहुत अच्छा ज्ञान दीजिए सनातन धर्म का, ताकि फिर ऐसी परिस्थितियाँ ना आ सकें। और दूसरा कारण ये है कि जब भी हम हमारे बड़े जो आरती करते हैं घर पे, वहाँ पर हमारे बच्चों को हम मौजूद नहीं रखते। यानी कि बहुत ज़्यादा लोग ऐसे ही करते हैं कि बच्चे सोते रहते हैं, फिर आरती पूर्ण हो जाती है। तो ऐसा मत कीजिए। अपने बच्चों को भी अगर सुबह की आरती में प्रेजेंट ना रख सकें तो कम से कम शाम की आरती में उन्हें खड़ा रखिए, उन्हें हनुमान चालीसा सिखाइए। तभी उन्हें एहसास होगा कि हमारा धर्म कितना सर्वोपरि है। और हमारे धर्म में ऐसा नहीं है कि सिर्फ कथाएं ही हैं, उनका सारे कथाओं का साइंटिफिक रीज़न भी है। यानी कि वैज्ञानिक रूप से भी हम देखें तो वो सब जो लॉजिक है वो बैठता है उसमें। और तो और ये बात तो आप भी जानते होंगे कि हमारे धर्म में कोई भी छोटी चीज़ हो या कोई भी बड़ी चीज़, कार हो, कुछ भी हो, हम जब भी लेते हैं तो उसकी हम पूजा करते हैं, नारियल फोड़ते हैं। तो इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है। एक दिन में बहुत सारे नक्षत्र ऐसे होते हैं जो अच्छा समय भी लाते हैं और बुरा समय भी। हम वो देखकर अच्छे समय पर उसका उद्घाटन करते हैं ताकि वो चीज़ लंबी चले। कोई भी काम हो, हम श्री गणेश की पूजा सबसे पहले करते हैं, कोई भी काम हो, क्योंकि उन्हें अग्र पूजा का वरदान मिला है। तो ये सब चीज़ें लॉजिकली बैठती हैं। तो हमारे धर्म में ही ये सब चीज़ें होती है, अन्य धर्म में कहीं भी आपको ऐसा सुनने को नहीं मिलेगा। इसीलिए अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को पहले से ही ऐसा ज्ञान देकर रखें ताकि उनको कभी सोच में, उनके दिमाग में भी ना आए कि हमें धर्म परिवर्तन करना चाहिए। और तो और कोई भी उसे पूछे कि आपको भी धर्म परिवर्तन कर लेना चाहिए, तो उनके पास इतना ज्ञान तो रहना ही चाहिए कि वो उसे इतना ज्ञान दे सके सनातन का कि वो जो आया हो धर्म परिवर्तन कराने, वो ही सनातन को अपना ले। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर कोई भी ऐसा सोच रहा हो कि सनातन धर्म छोड़ के अन्य धर्म में जाना है, तो वो भी ये वीडियो देखकर कुछ ना कुछ तो सीखेगा ही। और ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर कीजिएगा जिनके बच्चे छोटे हैं, तो वो भी अपने बच्चों को ये सनातन का ज्ञान दे सकें। और सनातन की हर एक जानकारी मेरे YouTube चैनल पर आप देख सकते हैं, शॉर्ट्स में भी देख सकते हैं, वीडियोस भी देख सकते हैं। सारी चीज़ें मैंने आसानी से आपको एक्सप्लेन की है। कोई बच्चा भी देखेगा तो आसानी से समझ जाएगा और वो सनातन धर्म को छोड़ने का कभी भी नहीं सोचेगा, क्योंकि सनातन को आगे बढ़ाना आपका और मेरा कर्तव्य है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तब तक जय श्री राम।